बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का पहला बाब है, पहली फ़सल है इस्तिआज़ा और बस्मला के बयान में। इस फ़सल का ये आखिरी सबक है जिसमें तावुज़ और तस्मिया के बाकी तमाम अहकामात को ज़िक्र किया जाएगा। अब सबसे पहले पहला मसला देख लें। पहला मसला ये है कि इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक जिनकी रिवायत हफ्स तमाम जहान में पढ़ी जाती है, उनके यहाँ बिस्मिल्लाह हर सूरत का जुज़ है। तो इस लिहाज से जिस सूरत को कारी बिला बिस्मिल्लाह पढ़ेगा तो वो सूरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक नाक़िस होगी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुज़्व कुरान होने में तो किसी का इख्तलाफ नहीं, सबका इत्तिफाक है कि बिस्मिल्लाह कुरान मजीद का एक जुज़ है और कुरान मजीद की एक मुस्तकिल आयत है। अलबत्ता इख्तिलाफ इस सूरत के अंदर है कि आया हर सूरत का जुज़ बिस्मिल्लाह है या फिर हर सूरत का जुज़ बिस्मिल्लाह नहीं है। हज़रत खुद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह का हर सूरत का जुज़ होना एक कतई बात नहीं है, बल्कि इसमें मुज्तहिदीन और फुक़हा का इख्तिलाफ है। फुक़हाए अहनाफ जुज़्व कुरान होने के कायल हैं और फुक़हाए शवाफ़े ये जुज़्व सूरत होने के कायल हैं। इसी तरह इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला, इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला, इमाम किसाई रहमतुल्लाह ताला, इनके नज़दीक जुज़्व सूरत होने का एतक़ाद ये अम्र ज़न्नी है, कतई नहीं। मतलब ये हज़रात फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह हर सूरत का जुज़ है, जैसा कि यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला जिनकी रवायत हफ्स तमाम जहान में पढ़ी जाती है और बिलखुसूस हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन सारे ममालिक के अंदर हम खुद ही यही वाली किरत पढ़ते हैं जिसको रवायत हफ्स कहा जाता है। इनके नज़दीक बिस्मिल्लाह हर सूरत का जुज़ है। तो ये भी एक अम्र ज़न्नी बात है, अम्र कतई बात नहीं है। तो चूँकि इन हज़रात के नज़दीक बिस्मिल्लाह जुज़ है, तो इसलिए जब भी आप सूरत पढ़ें तो सूरत के शुरू के अंदर आप बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। अगर आप सूरत के शुरू के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप तो वो सूरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला के नज़दीक नाक़िस अदा होगी। तो चूँकि हम हज़रत इमाम आसिम रहमतुल्लाह ताला की क़िरात हफ्स पढ़ते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि जो भी हम सूरत का आगाज़ करें तो हम सूरत के आगाज़ के अंदर बिस्मिल्लाह हम लाज़मी पढ़ें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सूरत नाक़िस अदा होगी, मुकम्मल अदा नहीं होगी। अब अगली बात देखें, अगर दरमियाने क़िरात के को, ये को नहीं है बल्कि कोई है, कोई कलाम अजनबी हो गया, गो के सलाम का जवाब ही किसी को दिया हो, तो फिर इस्तिआज़ा को दोहराना चाहिए। ये अगला मसला है। इसका पहले मतलब समझ लें। दरमियाने क़िरात के मतलब क़िरात के दरमियान तिलावत के दौरान कोई कलाम में अजनबी हो गया। अजनबी कलाम किसको कहते हैं? अजनबी कलाम वो कलाम है जिसका ताल्लुक़ क़िरात कुरान से ना हो, यानी कुरान मजीद के अल्फाज से हटकर कोई भी कलाम हो, चाहे वो हदीस रसूल है, चाहे वो आप किसी को सलाम का जवाब दे रहे हैं या आप किसी से बातचीत और गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई भी कलाम है जो कुरान मजीद की आयात से हट कर है, उसको अजनबी कलाम कहा जाएगा। तो फिर क्या किया जाएगा? जब आप बात करके फ़ारिग हों और दोबारा आप तिलावत की तरफ आएँ तो हज़रत फरमा रहे हैं कि फिर इस्तिआज़ा को दोहराना चाहिए, औज़ बिल्लाह को फिर पढ़ना चाहिए। वजह क्या है इसकी? वजह इसकी ये है कि जब आप ऐसा कलाम करेंगे जो तिलावत से हट कर है तो क़िरात कुरान के अंदर इनक़िता आ जाएगा, क़िरात कुरान मुनक़ते हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और इनक़िता की सूरत में इस्तिआज़ा ज़रूरी है ताकि इंसान शैतान के शर से महफूज़ रहे। और अगर इसका ताल्लुक़ क़िरात कुरान से हो तो फिर इस्तिआज़ा ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कोई आयत पढ़ रहे हैं और उस्ताद आपसे उस आयत का तर्जुमा पूछता है या तजवीद का कोई मसला पूछता है, तो चूँकि कुरान मजीद से मुतल्लिक़ ही अगर कोई बात हो रही हो तो फिर आपका ताल्लुक़ क़िरात कुरान से नहीं टूटेगा, नहीं हटेगा। इस सूरत के अंदर इस्तिआज़ा ज़रूरी नहीं होगा। और अगर आप क़िरात कुरान से हट कर कोई और कलाम करते हैं तो फिर चूँकि इनक़िता आ गया है, इसलिए आप औज़ बिल्लाह पढ़ें और फिर उसके बाद तिलावत का दोबारा सिलसिले से आगाज़ करें। उसके बाद अगला मसला देखिए, क़िरात जाहरिया में इस्तिआज़ा जहर के साथ होना चाहिए और अगर आहिस्ता या दिल में इस्तिआज़ा कर लिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। देखें, क़िरात की दो किस्में होती हैं, एक होती है क़िरात सिर्री और एक होती है क़िरात जाहरी। क़िरात सिर्री कहते हैं आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना, यानी जो इंसान खुद सुन रहा हो
اور اپنے علاوہ کسی اور کو اس کی آواز نہ آ رہی ہو، یہ ہے سری قرات۔ جیسا کہ نمازوں کے اندر بھی اگر ہم بات کریں، ظہر کے اندر قرات سری ہوتی ہے، عصر کے اندر قرات سری ہوتی ہے، اور قرات جہری یہ ہوتی ہے کہ انسان خود بھی سنے اور اپنے سننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سنا رہا ہو، اس کو جہری قرات کہتے ہیں۔ نمازوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فجر کے اندر جہری قرات ہوتی ہے، امام خود بھی سنتا ہے، دوسروں کو بھی سناتا ہے، اور اسی طرح مغرب میں بھی اور عشاء کے اندر بھی۔ اب مسئلہ یہاں پر نمازوں کا نہیں ہے، نمازوں سے ہٹ کر اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ آہستہ آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آپ کو خود آواز آ رہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو آواز نہیں آ رہی، اس کو کہا جاتا ہے سری قرات۔ اور اگر آپ اونچی آواز کے ساتھ قرات کر رہے ہیں، یعنی اس کی تھوڑی سی آواز لاؤڈ ہے، تو اس کو جہری قرات کہتے ہیں۔ اب اس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ قرات جہریہ میں استعادہ جہر کے ساتھ کرنا چاہیے، یعنی جو شروع کے اندر تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے، جب آپ اونچی آواز سے قرات کر رہے ہیں تو پھر آپ اعوذ باللہ بھی اونچی آواز سے پڑھیں، اور اگر آپ آہستہ آواز سے قرات کر رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بھی آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ لیکن حضرت نے یہاں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ جہری قرات کے اندر اگر آہستہ یا دل میں استعادہ کر لیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، یعنی یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ جب بھی آپ جہری قرات کریں گے تو اعوذ باللہ آپ اونچی آواز سے ہی پڑھیں گے، آپ اعوذ باللہ آہستہ آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک ہماری پہلی فصل مکمل ہو چکی ہے استعاذہ اور بسملہ کی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی فصل کا آغاز کریں گے۔